दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों एक वक्त के बाद वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी सी समस्याएं थी। 11,334 पदों पर प्रधानाचार्य भर्ती आने वाली है। प्रतियोगी छात्रों को भर्ती मिल रही है। 1 से 5 लेवल में अब सबको मौका मिलेगा। 6 से 8 की भर्ती में अब अर्हता में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। 11 मानकों पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होगा और लखनऊ से एक भर्ती निकली है और विश्व कप में भारत की एक बड़ी चुनौती है। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को इन डिटेल देखते हैं। दोस्तों देखा जाए तो 11,334 प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति। प्रदेश के चिन्हित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बीपीएससी के माध्यम से होगी नियुक्ति प्रक्रिया। तो दोस्तों शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचन भेजने की तैयारी हो चुकी है। प्रधानाध्यापकों की कुल रिक्तियों में 6,000 पद पुराने हैं। तो राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11,334 खाली पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। यह नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचन भेजने की तैयारी की जा रही है। अधियाचन भेजने संबंधी प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके संबंधित जो प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर सहमति दी गई है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानाचार्यों की कुल रिक्तियों में 6,000 पद पुराने हैं, क्योंकि विभाग ने 6,421 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को पूर्व में जो अधियाचन भेजा था उन पदों के विरुद्ध आयोग के माध्यम से 421 पदों पर ही चयनित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो पाई थी। इस प्रकार कुल 6,000 पद खाली रह गए थे। इसके बाद सरकार ने प्रदेश के 5,334 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए मंत्रि परिषद से स्वीकृति दे रखी है। तो दोस्तों 334 पदों के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर प्रधानाध्यापकों की जो नियुक्ति है वो की जाएगी। तो इसमें एक बड़ा मौका फिर से मिलने वाला है और बिहार सरकार एक के बाद एक बड़ी वैकेंसी करती चली जा रही है। और दोस्तों शिक्षक के 1,22,000 सीटों के लिए 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के सोमवार की शाम तक 4,50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा कर दिया है। समझ सकते हैं 4.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, शुल्क भी जमा कर दिया। सचिव रवि भूषण ने बताया कि बगैर विलंब शुल्क 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन स्वीकृत किए जाएंगे। 15 से 17 नवंबर तक लेट पेमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन और 25 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पहले चरण की रिक्त सीटें और SC/ST विद्यालयों की नियुक्तियों को समाहित करने पर दूसरे चरण में 1,22,016 सीटों पर प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। रजिस्ट्रेशन शुल्क और आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थी 7 से 10 दिसंबर तक प्रस्तावित परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी को अपलोड किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर देखें कक्षा 6 से 8 के स्नातक कोटि के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए संशोधित जो अर्हता है वो जारी कर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों पब्लिक नोटिस भी आ चुका है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। 6 से 8 के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक अर्हता में बदलाव किया गया है। इसमें कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातक और स्नातकोत्तर और बीएड ये हो गया है। और इसमें देखा जाए, चलिए मैं आपको समाचार पत्र के माध्यम से क्या हुआ है देखिए, यहाँ पर ये बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और बीएड इसको शामिल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी राहत है। इंजीनियरिंग के जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे उनको विज्ञान और गणित में यहाँ पर मौका दे दिया गया है 6 to 8 में। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए 50% अंकों के साथ BCA और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, बीएड विशेष न्यूनतम 50% अंकों के साथ और उसके समकक्ष ग्रेड के साथ MCA और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, 3 वर्षीय जो एकीकृत बीएड एमएड है इसको भी शामिल कर दिया गया। तो लगातार जो एलिजिबिलिटी में है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। जिस प्रकार से डिमांड जा रही है उस प्रकार से सप्लाई की जा रही है। बिहार सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार से काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में अब 11 मानकों पर ध्यान रखा जाएगा। पालीवाल समिति के मानकों के आधार पर चयनित होंगे स्कूल और कॉलेज। सभी परीक्षा केंद्र साफ और आधुनिक सुविधाओं से संपन्न किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नए मानकों पर
कसते हुए परीक्षा केंद्रों का विशेष बैंक तैयार करेगा। पालीवाल समिति द्वारा 11 बिंदुओं पर परखते हुए कॉलेज और स्कूलों को नियमित परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, जिसे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परीक्षा केंद्र साफ और आधुनिक सुविधाओं से संपन्न होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक के 102 केंद्रों की सूची जो है वो तैयार कर ली गई है। दोस्तों, पालीवाल समिति के मुख्य बिंदु क्या हैं? परीक्षा केंद्रों के पास मजबूत बाउंड्री वॉल होगी, सभी कमरों में सीसीटीवी होगा, पुरुष और महिला अभ्यर्थियों का अलग शौचालय होगा, जनरेटर होगा, अभ्यर्थियों के बैग व मोबाइल रखने की अलग जगह होगी, केंद्र तक पहुंचने की सुविधा और पास में पार्किंग स्थल अनिवार्य रूप से किया जाएगा। संयुक्त शिक्षा निदेशक क्या कह रहे हैं? पालीवाल समिति के तहत परीक्षा केंद्रों का नया बैंक बनाना अच्छी पहल है। बार बार केंद्र निर्धारित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और केंद्रों का बैंक बनने से कोई भी परीक्षा आयोजित कराई जा सकेगी। 3 श्रेणियां देखिए बनाई जाएंगी। पालीवाल समिति के तहत परीक्षा केंद्रों को ए, बी और सी वर्ग में बांटा जाएगा। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल, यूपी बोर्ड के स्कूल भी शामिल किए जाएंगे। बहुत ही अच्छी पहल है। इससे काफ़ी ज़्यादा सुविधा छात्रों को और साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसीज हैं उनको भी मिलेगी। दोस्तों, एसजीपी जीआईएमएस लखनऊ में निकली है भर्ती। ग्रुप बी, सी और डी के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लोकल बॉयज़ इसमें आवेदन करें। 163 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 है ऑनलाइन और आयु सीमा न्यूनतम 18, अधिकतम 40 साल। www.sgpgims.org.in है ये, तो इसमें आप लोग अप्लाई करें। डाक विभाग में रोजगार के मौके हैं। स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर रिक्तियां हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर है। 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये प्रति माह इसकी फीस है। indiapost.gov.in पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। और एम्स बिलासपुर में अवसर है 81 पदों पर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और अन्य पदों के लिए 30 नवंबर 2023 आवेदन की अंतिम डेट। और वेतनमान 1,01,500 रुपये से 2,20,400 रुपये प्रति माह है। एम्स bilaspur.edu.in पर जाकर विजिट करें। एक जोरदार अपडेट है दोस्तों, एक और बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिस आया है। 10/11/2023 को सूचना प्रकाशित हुई थी। उक्त सूचना के नोट में अंकित टिप्पणी अनारक्षित श्रेणी की रिक्त केवल जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है को विलोपित कर दिया गया है। अब 1 to 5 की वैकेंसी और साथ ही साथ दोस्तों 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक, मतलब 2 बदलाव किए गए हैं। तो 1 to 5 वाली जो वैकेंसी है लगभग 1100 पदों पर, वो पहले केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध थी। अब दोस्तों नॉर्मल टू ऑल कर दी गई है, मतलब उसको नॉर्मल कर दिया गया है। तो उसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो रजिस्ट्रेशन विंडो है आई थिंक ओपन नहीं हुई, लेकिन परेशान ना हो, बहुत जल्द काम करने लगेगी और उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कम पोस्ट हैं लेकिन जो है आप किस्मत आजमा सकते हैं। और विश्व कप में कल भारत के पास एक बड़ी चुनौती आने वाली है न्यूजीलैंड के साथ। दोपहर 2 बजे से मैच का प्रसारण होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहने वाला है। देखते हैं कि विश्व कप के फाइनल का सफ़र कौन तय करता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में